हमें जो है इस पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम पे जब मैंने वीडियो डाली थी 3 से 4 दिन पहले, लगभग 6 दिन हो चुके हैं, 4 दिन 5 दिन तो नहीं हुए हैं, 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन पहले तो मैंने ये बताया था कि अब कम बैक का टाइम आ चुका है और अब बैक टू बैक वीडियोज़ आपको मिलती जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाई इन 6 दिनों के अंदर, और डायरेक्टली 6 दिन के बाद वीडियो आ रही है। बहुत से बच्चों को रीज़न पता है, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कि उस वीडियो के बाद में मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाया, और यहाँ तक कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। अभी रिकवरी मोड पर हूँ मैं, तो रिकवरी स्टेज है मेरी, पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ। लेकिन आप लोगों के जो मैंने कमेंट्स पढ़े और आप लोगों ने जो मुझे बताया कि किस तरह से आप लोगों के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं और आप लोगों को वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि अब बहुत हो चुका है, अब तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बनता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स से, जो कि PCM वाले स्टूडेंट्स हैं, और फिज़िक्स के 2 यूनिट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं इस वीडियो के अंदर। तो जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ये पहली यूनिट में से जो 8 क्वेश्चंस हैं और जो बाद की जो यूनिट है दूसरी यूनिट, उसमें से 10 क्वेश्चन, टोटल अभी 18 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। और इसी पर आगे वीडियोज़ आपको मिलती जाएंगी, जिसमें अगली जो यूनिट्स होने वाली हैं उन पर बेस्ड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और आगे वाली वीडियो में इन यूनिट्स में से भी अगर मुझे कुछ लगेगा कि और ऐड करना है तो उसमें भी हम ऐड करते जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए, पहली यूनिट जो है आपकी फ़िज़िक्स की, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें लगभग 2 चैप्टर आते हैं आपके, अगर आप बुक के हिसाब से चलते हैं तो एक आता अपना जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और दूसरा आता है कैपेसिटेंस वाला, जो है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर आता है वो। यानी कि पहली, कुल मिलाकर जो पहली यूनिट है उसमें से मुझे जो क्वेश्चंस लगे हैं वो 8 क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको कर लीजिए। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ इन क्वेश्चंस को नहीं करना है, इन क्वेश्चंस में भी कुछ सब क्वेश्चंस निकल कर आते हैं सामने, उन सबको आपको तैयार करना है। उसी के आसपास पेपर में से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मैं समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद करना है और उसको किस तरह से प्रूफ किया जाता है वो याद करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर 1-2 साल छोड़कर गॉस थ्योरम या उसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। तो गॉस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और 2 पोजीशंस पर निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। पहला इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन होता है और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, आप सबको मालूम होगा। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इसके भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। बड़े गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है थर्ड क्वेश्चन। इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब चूँकि ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से भी बनकर आ सकता है और इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है आंसर में, इसलिए मैंने इसको एक क्वेश्चन बनाकर ही आपको दिया है। ये आएगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, या वर्क डन आ सकता है, या पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है ड्यू टू डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को हम रख देंगे तो उसके द्वारा कितना वर्क डन होता है, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या फिर टॉर्क कितना लगता है उसके ऊपर, ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 साल में क्वेश्चन MP बोर्ड वाले दे ही देते हैं इस पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1-8 साल छोड़कर आपको आ ही जाता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सब कुछ चीज़ें करनी है आपको। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना सीखनी है अपने को। उसके अलावा अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें किस तरह से हम अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी पर कितना फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको वही नहीं करना है कि उसकी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी निकालनी ओनली। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब आप डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी आपको निकालनी आनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज़। जब हम कैपेसिटर्स को
पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस तरह से या सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैसे निकाली जाती है, इसका एक्सप्रेशन होता है। जैसे हमने 10th में सीखा कि रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं या पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो है उसकी कैपेसिटी, उसका जो रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट, वो कैसे निकलता है, वो हमें निकालना सीखना है। उसके अलावा वेन डी ग्राफ जनरेटर आप पढ़ लेना। वेन डी ग्राफ जनरेटर काफ़ी सारे क्वेश्चन, मतलब काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने की ज़्यादा संभावना रहती है वेन डी ग्राफ जनरेटर से। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या जिसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। इस पर भी इस बार क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगली बात करें अगर हम, तो कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस थ्योरम जो होती है उसकी बेसिस पर हमें कूलम्स लॉ को डिराइव करना पड़ता है। कूलम्स लॉ आपको मालूम है सबसे पहले वही पढ़ाया जाता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं। तो कूलम्स लॉ को किस तरह से प्रूव करना है गॉस थ्योरम के का यूज़ करते हुए, वो अपने को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ 8 क्वेश्चंस पहली यूनिट में से मैंने आपके लिए छांटे हैं। इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, और इन्हीं में से नहीं देखने के लिए मिले तो इसी के आसपास क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए आप। सिर्फ इस तरह से रटने पर मत जाइए कि हमें ये क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन को ही सब रट लेना है। जैसे मैंने बताया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हर चीज़ आप पढ़ लो, डाइलेक्ट्रिक वगैरह ऐसे। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में से आपको 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर छांटे हैं और इन 10 क्वेश्चंस में से आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में किस तरह से जो है रिलेशन निकाला जाता है, किस तरह से उसका डेरिवेशन है, वो देख लेना आप। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए डिफरेंस बिटवीन जितने हैं उतने तो सारे आपके जितने भी जो है चैप्टर में आपको डिफरेंस बिटवीन मिलेंगे, जितनी भी यूनिट्स के अंदर, वो इसमें से तो कोई छोड़ना नहीं है। लेकिन इसमें आप देखेंगे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो है डिफरेंस बिटवीन आप पढ़कर जाना, इसमें से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। और फैक्टर अफेक्टिंग, किन किन चीज़ों से उस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पर अफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है, एक डेरिवेशन है। अगला है किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं, तो किरचॉफ्स के दोनों नियम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एक तो केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन लॉ को हमें बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में अपने को पढ़कर जाना है। अगला क्वेश्चन जो आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जब सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस को अपन कनेक्ट कर दें या पैरेलल में कर दें तो किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ये कई बार 12th में भी आ जाता है, कई बार आया है 12th में भी, तो इसलिए इसको भी पढ़ के अपने को जाना है ताकि ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम इसको कर लें। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर आ सकती है, जिसमें से आपको कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ 2 सेल, ये एप्लीकेशन होती है। उसके अलावा डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये एप्लीकेशंस 2 में से एक आपको आ सकती है। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस आपको देखनी है। उसके अलावा मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ना है। मीटर ब्रिज का जो पूरा एक्सपेरिमेंट होता है उसके बारे में अपने को पढ़ना है, और जितने भी सारी चीज़ें होती है मीटर ब्रिज के बारे में वो सब कुछ आपको पढ़ करके जाना है। इसके आसपास क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। 10th जो क्वेश्चन है वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। पैरेलल और सीरीज़ में सेल्स को जब कॉम्बिनेशन करते हैं अपन, तो उसमें जो है करंट कितना निकल करके आता है, ईएमएफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। और जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आप पढ़ोगे, 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक पैरेलल अगर हम सेल को कंबाइन कर देंगे और सीरीज़ में जब कंबाइन कर देंगे तो किस तरह से जो है उसका करंट अपन निकालते हैं कॉम्बिनेशन में, ये अपने को पढ़ करके जाना है। तो ये आपके लिए मैंने 2 यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। अब मैं आपसे एक बार और बोलना चाहता हूँ, हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में ये बोलता हूँ कि हमें जो है इस पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है। हालांकि मुझे डिस्क्लेमर पहले ही दे देना था कि
इसमें से मैंने क्वेश्चंस आपको निकाल करके दिए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, बोर्ड प्रतिबंध नहीं है कि इन्हीं क्वेश्चन में से देखना। बोर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो पिछले कुछ सालों के आधार पर निकाले जाते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको पहले कर लेना है, पहले सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जिसका कुछ भी नहीं किया हुआ है उन बच्चों को सबसे ज़्यादा फोकस इन पर करना है, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई करनी है अपने को। ओके, तो इनमें से आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें से अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन देने वाला कोई गुनाहगार हो जाएगा या फिर उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे लास्ट ईयर में अगर अपन सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में जो है क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर और बिल्कुल ही मतलब अलग ही दे दिया था, है ना। जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गए थे वो कुछ भी नहीं कर पाए थे पिछले साल सीबीएसई के पेपर में। तो ऐसा होता रहता है, एमपी बोर्ड भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बार बार करते रहता है। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आपसे मेरा कहना ये है कि जिसकी अगर पहले से बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो इनको सबसे पहले कर ले। उसके अलावा आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इन यूनिट्स में और कुछ क्वेश्चंस भी जोड़ने हैं मेरे को, तो वो भी मैं आपके लिए जोड़ूंगा। ओके, तो अभी ये 18 क्वेश्चंस 18 टॉपिक्स समझ सकते हैं इनको, ये आपके लिए हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इनमें से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।